सरपंच हजरात हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे हैं और इस मौसम के कारण भी यहाँ पे टिके हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये अब डीसी साहब से हमारी एक मर्तबाना रिक्वेस्ट है। पहले तो हम इनका वेलकम करते हैं कि आपने हमारी जो प्यास पंचायत है, यहाँ से जो होम पंचायत हमारे बीडीसी चेयरपर्सन की भी है और डीडीसी जो है यहाँ नागसिनी के उसकी भी है। इसमें आपने शुरुआत की R&R प्लान की। इसमें सबसे पहली बात है कि जो हमारे कुछ एरियाज हैं उनकी मैं बात करूंगा। नरेगा से शुरू करना चाहता हूँ, चाहे वो छिछा हो या प्यास हो या कवाड़ और चेरकी के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की थोड़ी सी कमी है। टेली कम्युनिकेशन की थोड़ा आधा एरिया है, कुछ वार्ड है जिसमें टेली कम्युनिकेशन नहीं है और कुछ वार्ड है जिनमें है। उनमें हमें इतनी दिक्कत आ रही है पेमेंट की वजह से, क्योंकि कई जगह तो तहसीलदार साहब से अगर लिए रिपोर्ट तो उन एरियाज की रिपोर्ट तो दे दी है, कहीं पे रिपोर्ट की वजह से उनकी पेमेंट ही नहीं पड़ी है, हाजिरियां नहीं लगी है। कोई ऑफलाइन हो गई है, उनको मिल गया है, कुछ नहीं हुई है। यानी ये इतना बड़ी परेशानी हमारे लिए बन गई पूरे ब्लॉक नागसिनी के लिए कि जो नरेगा है, इसी नरेगा से हमारा गुजर बसर है। हमारा हर आम आदमी है जो सबसे पहले इनको आज से 2 साल पहले हमारे लोगों को जो नजरें थी वो प्रोजेक्ट्स पे थी। पहले कीरू पे थी, फिर क्वाड पर थी, पकड़डूल पर भी रही। अब जो आने वाले प्रोजेक्ट है कथाई है या कोई उस पर भी नजर है, मगर खाली नजरें हैं, मिलता कुछ नहीं। इनको रोजगार, लोकल को रोजगार नहीं मिला, लैंड लूजर को रोजगार नहीं मिला। चले वो सरकार की क्या वजूहत रही वो जाने, मगर हमारा काम है आप तक ये बातें पहुंचाना। बेरोजगारी तो बढ़ गई। अब ये एक नरेगा सरकार की तरफ से था जो 20 से 22 हजार सालाना हर फैमिली को मिलता था और वो फैमिली इस पर गुजर बसर करती थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है अक्सर लोग हैं वो माल मवेशी वाले हैं। किसी के पास 20 बकरियां हैं, किसी के पास 30 से 40 भेड़ बकरियां हैं। उनके बेचारों की वो बच्चे शच्चे होके कहीं से 20-30 बच्चे हुए, उनमें से 15 एक मर जाते हैं। 15 जो बच्चे उनमें से भी कुछ 2-4 बेच के कई बेचारे रोजगार मुश्किल से चलाते और कुछ नरेगा का पैसा आता था जिससे गुजर बसर होता था। मगर हमारी सरकार में जो ऑनलाइन हुआ अचानक ही, ये तो एक बहुत बड़ा गलत, मैं बोलता हूँ एक गरीबों का गला काटा है। अचानक ही जो ऑनलाइन, पहले यही ब्लॉक ऑफिसर वगैरह सारे आए, काम दिखा के चले गए। फिर कुछ महीने के बाद जब काम पीरियड खत्म हो गया तो ऑफिसर को बेचारों को भेजा गया। ये तो सरकार की इन्हें सुननी है, ये खुद क्या करेंगे, ये दौड़ गया है कि आपने नहीं करना। लोगों ने आधे से ज्यादा काम तब तक कंप्लीट कर लिया था, वो पैसा भी नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, देखें आपने ये रास्तों की उद्घाटन किए, हमारे पक्के पाथ बन जाएंगे, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी अच्छी स्कूल बिल्डिंग मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी हमें कम्युनिटी जो सेक्टर में आप कुछ दे देंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी दे दें, रोड दे दें, रास्ता दे दें। मगर उससे ज्यादा हम लोगों की डिमांड है कि आप जो एजुकेशन है इस पे फोकस कर रहे हैं उसको जरा और मजबूत करें। क्योंकि पिछली बार डीसी साहब की मेहनत, यानी पिछले साल जो डीसी साहब ने बैक टू स्कूल प्रोग्राम चलाया, उसकी मेहनत से 1400 से 1500 बच्चे हमारे एसटी के वापस स्कूलों में आए। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। 1500 बच्चे वापस स्कूलों में आए। ये किसी छोटे बंदे की, ये कोई मर्द मुजाहिद ही कर सकता है बंदा, जिसमें दिख रहा हो कि 1500 बच्चों को वापस स्कूलों में लाना काबिल तारीफ है। इसके लिए डीसी साहब को आज भी हम दुआएं देते हैं और डीसी साहब यहाँ से चले जाएंगे, आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड की। मगर डीसी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक और प्रोग्राम चलाएं, बैक टू स्कूल ही प्रोग्राम चलाएं। मगर आपने अभी तक बच्चों का चलाया, आप टीचरों का बैक टू स्कूल प्रोग्राम चलाएं। हमारे टीचर है जो हराम की कमाई खाने पे आदत तुले हुए हैं, क्योंकि आज तक जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थी वो देखती नहीं थी। पहली बार हमारे पास कोई डीसी आया जिसने एजुकेशन पर फोकस किया है। आप मुझे बताइए लोग अभी तक क्यों बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट में नहीं लगा? इनमें से कोई एक भी नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट में मजदूरी करें। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं, इनके पास गिनती बिल्टी के अलावा कोई ट्रेड नहीं है। अगर इनको एजुकेशन वक्त पे मिला होता, ये आज आपकी तरह इस लाइन में कुर्सी पर बैठे होते, ना कि ये सामने झुके होते। हमें पूरे ब्लॉक नागसिनी की डिमांड है, वो मैं कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
डीसी साहब आप सारी फंड से चलो नरेगा बंद हो रहा है, होने तो सब बंद हो जाए, मगर हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है इसको मजबूत किया जाए, हमारे बच्चों को तालीम दी जाए। अब बैक टू स्कूल का एक प्रोग्राम और चलाया जाए जिसमें टीचर को बैक टू स्कूल किया जाए, क्योंकि हमारे शिक्षा में जो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से कुछ टीचर बहाने मार रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। आप जो बायोमेट्रिक है अगर पूरे स्टेट में लागू है तो ब्लॉक नर्सिंग के आसमान से टपका है, इसमें क्यों बंद रखा हुआ है? ये पॉलिटिकल प्रेशर जो लोगों बेचारे जेडीओस को सीओस को दिखाते हैं, आप ये गलतफहमी निकालें कि जब तक डीसी साहब इस डिस्ट्रिक्ट में है तब तक एजुकेशन में कोई ना डिले होगा ना हम होने देंगे। हम डीसी साहब के साथ शर्मा बैठाना चलेंगे। हमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो एजुकेशन की, हमारे बच्चों को लावारिस बना के रखा है इन लोगों ने, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, स्कूलों की खस्ता हाली है, हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनकी खस्ता हाली है। अगर एजुकेशन के डिपार्टमेंट या हेल्थ के डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को एक की हम अगर रस्सी को थोड़ा सा खींचेंगे ना, सबके सब लाइन में नहीं आए, 1-2 महीने के अंदर मेरा नाम फैसल नहीं रखना। और अब ये जिम्मेवारी डीसी साहब ने तो पिछले साल उठाई थी, मैंने इनसे सीखा और इस बार इंशाल्लाह घर छोड़ देना है हमने। अब हम एजुकेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को दिखाएंगे भाई क्या होती है लोगों के साथ खिदमत करनी। आपने लोगों के बीच में आना पड़ेगा, इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं आएगा तालियां हो जाए डीसी साहब के लिए जो 2 टीचरों को एक कॉल पर सस्पेंड किया है इनने, मुबारक के काबिल है। अक्सर ऑफिसर क्या करते हैं, कोई बात नहीं इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर में आके डिले कर दिया, छोड़ दिया। अब हम उम्मीद रखते हैं जब उनकी इंक्वायरी होगी, अगर कोई रीजन अच्छा होता है ठीक है, नहीं तो जिसको थोड़ा सर्विस कर दिया जाए, कम दफा 1-2 निकलेंगे, बाकी तब अच्छा माल तो रहेगा जो बच्चों को पढ़ा सके। बच्चों को एजुकेशन करने से एक बार इन आम लोगों को बुला के पूछ लिया जाए कि भाई ये प्लान आपका पहले दिया था, ये फाइनल करने जा रहे हैं, आपको एतराज तो नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग नहीं आ सकते, जैसे कि आज हो रहा है इधर चुड़ैल में कुछ आरआर फरार में रखा हुआ है, बागना बी में, उनको भी एतराज है भाई इधर नहीं इधर होना चाहिए। आज वो बोल रहे हैं नॉमेनक्लेचर चेंज हो नहीं सकता है, एनआईटी निकली हुई है, क्या करेंगे आप? बागना में हुए कुछ काम ऐसे, आप इधर पटियाला के कुछ काम ऐसे, हमारे अपनी पंचायत की कुछ काम, उससे पहले इधर आम पब्लिक से पूछा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लॉक वालों से पूछेंगे, अगर आप डीडीसी बीडीसी पूछेंगे, क्योंकि ये हम डीडीसी हो गए, हम है ना, हम कुर्सी आराम प्रस्त लोग हैं, हमें आराम चाहिए। कौन कहेगा इलाके में पब्लिक से पूछना, हाँ जी सर ठीक है कर दो, मगर आम पब्लिक से पहले पूछा जाए फिर फाइनल किया जाए। दूसरी बात, राशन की बात अभी जानकी जी ने की, ये बहुत सही बात है, लेकिन जो ये अंगूठे वाला सिस्टम आया राशन का अच्छा है, इसमें चोरियां बंद होगी, मगर इससे थोड़ी सी एक दिक्कत ये हो गई कि हमारे लोग कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार आते हैं, वो मशीन कभी कभी फिंगर पकड़ती ही नहीं है, उन बेचारों को खाली जाना पड़ता है, राशन मिलता ही नहीं है। एक 5 किलो के लिए भी आते हैं से 7 से 8 बार आते हैं, और जितना उसको किराया लग जाता है आने जाने में, उससे वो अच्छा बासमती खाएगा है, क्यों ये मोटे चावल खाने, बासमती खरीद के खटिया वो इसलिए भी खरीद पाते, वो नरेगा था तो वो भी बंद हो गया, बासमती भी कहाँ से खरीदेंगे? बहुत बुरी हालत है इलाके की। अब डीसी साहब ने अगर ये लगाम थामी है, हम इनके साथ है, डीसी साहब से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रात के 12 बजे हमें कहें, हम आपके साथ हाजिर हैं, चाहे कहीं भी जाना हो हम आपके साथ चलेंगे। सिर्फ हमारे इस इलाके नागसीनी जो पिछड़ा हुआ इलाका है इसको सुधारना है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पे मैं इसलिए लेवल पर कोई मीटिंग हुई थी, वो नागसीनी में बागना पंचायत में, वो जगह अभी भी मौजूद है, वो नागसीनी में हुई थी, मगर हमारी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। लिहाजा डीसी साहब से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ कुछ R&R प्लान वाले लोग हैं जो लैंड लूजर हैं, वो भी छूटे हुए हैं, कुछ RR वाले हैं वो भी छूटे हुए, जो कोर्टों में बेचारे भटक रहे हैं। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है, ये इनसे हम कहेंगे कि एक बार और डेपुटेशन आपके पास आएगी, इनका देख ले, कोई अगर जायज काम बनता है ठीक है। तीसरा सर, आपने 10 बार अभी तक बोला हुआ है कि ब्लास्टिंग की एक कमेटी, हमारे ये माजिद साहब इधर बैठे हैं, अल्लाह इनको उम्र दे, इनने एक कमेटी बनाई जिनके ये चेयरमैन भी है, इनकी जिंदगी में इजाफा हो, मगर उससे कोई फायदा नहीं मिला हमें, है? क्यों? वो कमेटी बनी, खाली वीडियोग्राफी हुई, वो लोग जो है उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, वो लोग जो है महरूम है, खाली पोस्टर जगह जगह चिपका दिए। फिर यहाँ पे पिछली बार प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे हमारे बीडीसी साहब थे, उस दौरान में कूलर वगैरह में था, और सरपंच साहब सारे लोग
टीम ही पहुंची, हाँ एक कब्रिस्तान का काम शुरू किया है, उसके लिए आपको मुबारक देंगे कि वो आपने जल्दी शुरू किया, क्योंकि हमारी आखिरी जगह वही होती है। अगर वो भी गिर खत्म हो जाए तो फिर हमारे पास बचता क्या है। कल मैं शीशा में गया, बड़े लोगों की, मैं आम लोगों की बात नहीं करता हूँ, पब्लिक का क्या हाल होगा इनको कौन पूछता है लोगों को। ये सरपंच हमारे महराज साहब इस टाइम माने हुए लिख रहे हैं शीशा के, इनका घर है, इतनी इतनी दरारें पड़ी है सर, इनके घर में दरारें पड़ी हुई है, तो आम लोगों का क्या होगा। उनकी दरारों का देखा जाए, जैसे कि डंगडोलों में पिछली बार मकान रिपेयर करके दिए गए, नए मकान बना के दिए, हम सीबीसीटी वाले एक आप ज्वाइंटली सर्वे करें। ये फॉर्मेलिटी हम गरीबों को ठगाने को क्या करते हैं कि एक बंदा भेज दिया, या तो या रेन्यू का होगा, या तो ये इसका सीवीपीपी का होगा, या तो वो दूसरा होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है, टेक्निकल बंदा नहीं है। हम तो बोलेंगे भाई ये तो खत्म हो रहा है, मगर टेक्निकल बंदे को साथ में भेजो जो सर्वे करे कि हकीकत में मसला क्या है, इन लोगों की बातें सुनी जाए, इनका हक इनको मिलना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो ब्लास्टिंग का मसला खाली कीरो नहीं बल्कि क्वाड और दूर वगैरह इन सब एरिया का मसला, पूरे ब्लॉक नासिनी की एक वीडियोग्राफी करवाई जाए जिसमें इन गरीबों का कोई हल सोचा जाए। तीसरी बात जो गर्दा है, गर्दा सर इतना है कि बीमार हो चुके हैं लोग। हालांकि इनने कहा था जिसरा क्या कहते हैं द्रावशाला वाले पहले जो कंपनी थी वो इस पोल्यूशन की वजह से 15,000 20,000 10,000 रुपए उधर लोगों को देती थी अलाउंस के तौर पे, मगर इधर वो 10,000 खाए खत्म, पानी भी नहीं डालते हैं। ये या पीएचसी है हमारे सामने, पीएचसी के सामने से ये आरपी सिंह जी है, इसको 10 बार फोन करके इनसे सिफारिश करवा के हम पानी डलवाते हैं। वहाँ इलाज कराने लोग जाते हैं तो वहाँ उल्टा बीमार होके आते हैं, इतना करता है। और डॉक्टर साहिबान ने मुझे 10 बार बोला, बोलते हम सर आप बोलते ड्यूटी नहीं करते, हम ड्यूटी पे आते हैं कि 10 दिन बीमार रहते हैं, इतना करता है। क्योंकि रोड के साथ में या तो ब्लैक टॉप डालते हैं, ये कहते हैं ब्लैक टॉप हम इस रोड पे डालते नहीं है, अगर नहीं डालते तो पानी तो डेली डालो, कम से कम इनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए आपने पब्लिक का सोचना है, अपने घरों का ना सोचो। प्रोजेक्ट में आप लोगों ने तो लगाने हैं नहीं, वो हमें भी पता है, आज चलाएंगे कल भी चलाएंगे परसों भी, लगना किसी ने नहीं है, ये पक्का है, हमें पता है। हमारी ये बातें ऐसे बेकार है, मगर कम से कम इस गर्दे से बीमारी से बचाओ। जो भेड़ बकरी 2-4 हमें अपनी उनको वो तो जिंदा बचे, वो भी ये पोल्यूशन वाले पत्ते खा के मर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। नरेगा भी तो बंद कर दिया आप लोगों ने, अब क्या लेंगे हम। इन आम लोगों का आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का, जो छिछा ब्रिज का काम शुरू हो चुका है, सीबीपीपीएल ने शुरू कर दिया है, अब रोड का काम भी दस्ती शुरू होगा, इसके लिए बहुत बधाई और छिछा वालों को। और पानी का मसला जेजेएम का था, कल तक डीसी साहब से मैं भी करता था झगड़ा की भाई सर नहीं है, मगर आज मैंने जैसे सुबह पूछा कि रिस्पांस उसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और दस्ती मुझे लगता है काम शुरू हो जाएगा। अब हमें एक ही पंचायत छिछा है जो बकाया, उसके अलावा सारी पंचायतों में हमें जेजेएम में रिस्पांस मिल गया है, पानी का काम शुरू होगा। और जब काम शुरू होगा आप लोगों ने इनके साथ हेल्प करनी है, शाना बशाना साथ चलना है, क्योंकि कुछ कदम हमने चलने हैं, कुछ ये चलेंगे, फिर जाके काम कंप्लीट होगा। थैंक यू।